हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सादिया फरहान। हम डिस्कस कर रहे हैं मास मीडिया रिसर्च के बारे में। कल हमने मास मीडिया रिसर्च के मेथड्स ऑफ नोइंग देखे, सोर्सेज ऑफ नॉलेज जाने। बेसिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे कि CS पीरिस के मेथड्स ऑफ नोइंग क्या हैं, जिनको कर्लिंगर एंड ली ने 2000 में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसकी डिटेल बताई। तो CS पीरिस के मेथड्स ऑफ नोइंग हैं मेथड ऑफ टेनासिटी, method of intuition, method of authority, the scientific method। इन methods को कल हम fundamental sources of knowledge में, basic sources of knowledge में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम CS पीरिस के मुताबिक इन 4 methods को डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम सेवरल अप्रोचेस, सेवरल मेथड्स यूज करते हैं। ये CS पीरिस का मेथड है मेथड ऑफ टेनासिटी। Method of tenacity, something is true because it has always been true। For example, एक स्टोर कीपर कहता है कि मैं किसी भी चीज़ का ऐड नहीं देता या किसी भी चीज़ को एडवर्टाइजिंग नहीं करता बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो थे वो बिलीव नहीं करते थे एडवर्टाइजिंग पे। I do not advertise because my parents didn't believe in advertising। Method of tenacity में ये है nothing will change। The good, the bad, the successful will continue so as it is in future। Now method of intuition। When we talk about method of intuition, it is something is true because it is self-evident। It is self-evident। It is also called a priori approach। So, a person says or a person in advertising agency is reluctant to test his ad because he says, I know this thing will attract to the people, this thing will attract to the customer, so he do not believe in testing his ad, so he do not believe in scientific method। Method of authority। Method of authority means that something is true because a trusted person says it is true। This trusted person can be a teacher, a parent, a news correspondent। Something is true because someone says it is true। For example, अगर आपको एक information minister कोई आपको news देता है तो you trust it because एक authority पे है information minister, तो आप उसकी information पे trust करेंगे। या आप इस तरह से कह लें, एक मिसाल इसमें दी जाती है कि एक information producer अगर कहता है कि आपको information फैक्स के ज़रिए ही हासिल करनी है, फैक्स मशीन, फैक्स मेल के ज़रिए, तो ज़्यादातर लोग उस इंफॉर्मेशन पे बिलीव करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर ऐसा कह रहा है। द साइंटिफिक मेथड। ट्रूथ इज फाउंड ओनली आफ्टर अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। Scientific approach says that learning or knowing is a series of small steps। If a study indicates something that is true or that may not be true, that truth can be found after multiple series of analysis। As एक एग्जाम्पल इसमें दी जाती है कि बैरी मार्शल जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक मेडिकल रेजिडेंट था, उसने रिसर्च की और उसने बताया कि अल्सर्स जो हैं उनकी वजह बैक्टीरिया होते हैं। अल्सर्स काज करते हैं बैक्टीरिया, ना कि स्ट्रेस और एंजाइटी। यानी इससे पहले ये था कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपको स्टमक अल्सर होते हैं। बैरी मार्शल ने ये कहा कि एक बैक्टीरियम है, उसकी वजह से आपको स्टमक अल्सर कॉज करते हैं। देन तकरीबन 10 से 12 साल की रिसर्च की गई इसके ऊपर और बैरी मार्शल का जो स्टांस था उसको अप्रूव किया गया और फिर उस बैक्टीरियम को किल करने के लिए मेडिसिन बनाई गई। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है CS पीरिस के मेथड्स ऑफ नोइंग, जो कि 4 हैं, और वो है मेथड ऑफ टेनासिटी, मेथड ऑफ इंट्यूशन, मेथड ऑफ अथॉरिटी
और साइंटिफिक मेथड। अब आपको कोई भी पूछेगा कि CSPDs के मेथड ऑफ नोइंग क्या हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा, आप इसके बारे में आगाह होंगे। वीडियो आपको पसंद आती है आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों को भी आप हेल्प करिए कि वो लर्न कर सकें, वो सीख सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।